अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। तो ये देखें, मैं नेट प्रोजेक्ट के साथ आपके पास आई हूँ और ये लेमन कलर का बहुत ही प्यारा कलर है ये। और 3 बॉल लगे हैं और ये जो है ये फ्रॉम 1 to 2 और अप टू 3 इयर्स भी ओल्ड बेबी गर्ल के लिए ये बन के तैयार हुआ है। और इसका मैंने जो देखे, ये जो है नेक बिल्कुल नया डिज़ाइन का है और ये राउंड जोक है। आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से देखें कितना प्रिटी ऐसा बेबी गर्ल के राउंड जोक बहुत ही प्यारा लगता है। और फुल स्लीव्स है, आप इसको हाफ स्लीव्स भी बना सकते हैं। और ये इसका जो है वो नीचे से बिल्कुल एक पीस से बनाया गया है और जो साइड से बस हमने ये इसकी स्लीव्स जो सी हैं, इसकी मैं आपको मेजरमेंट दे देती हूँ। 3 बॉल लगे हैं इसमें 80 ग्राम ईच, ठीक है। तो अब ये देखें, इसका जो लेंथ है वो 16.5 है और विड्थ इसकी जो है वो 11 इंच है। और अगर हम अंदर से इसको नापें तो ये है 9 इंच और अगर बाहर से नापें तो यानी आउटर ऑफ द तो ये है 15 इंच, ठीक है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी वूल में सिर्फ 3 बॉल में बन गया है, ये देखें। और कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। तो इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। आर यू रेडी? ठीक है, ये देखें कितना अच्छा बन के तैयार। यहाँ छोटे रोजेज़ भी बनाए हैं मैंने इसके साथ की मैचिंग। तो ये डिज़ाइन जो है बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये देखें, आज जो मैं ये बेबी गर्ल के लिए बनाई लगी हूँ 1 to 2 इयर्स ओल्ड के लिए कार्डिगन। तो वो हमारे जो है वो टॉप टू डाउन है। इस तरह बनेगा, टॉप फ्रॉम ऊपर से लेकर नीचे तक बनेगा। तो ये मैंने जो है वो डबल नेक लिया इसकी शाइन की। तो बड़ा प्यारा लेमन सा कलर है। तो इसके देखिए हम जो फंड डालेंगे ना, वो हम और तरीके से डालेंगे। ज़रा 60 फंदे डालने हैं, 60, ठीक है। 60 फंदे डालते हैं। तो ये मेरी है 10 नंबर सर्कुलर नीडल, आप स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो मैंने फंदे डालने हैं वो ऐसे डालने हैं कि ऐसे करके देखें, धागे को आपने ऐसे पकड़ना है और इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर रख के आपने ऐसे को लपेटना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे करके तो इसमें से ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा कस लें, फिर आपने ऐसे करके यूँ धागा लपेटना है और इसको ऐसे पकड़ के आपने ऐसे कर लेना है। फिर आपने आदत पड़ी हुई ना ऐसे डालने की। तो ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये सीधी तरफ है हमें मिल जाए, सीधा जो रुख है ये वाला। ऐसे डालते जाएं, इसको ऐसे पकड़ा, इसको पीछे फंदा निकाल लिया, फिर ऐसे इसको किया, ऐसे किया, इसको ऐसे पकड़ा। बड़ा इजी है, ठीक है। ये देखें, ऐसे ऐसे किया और इसके ऊपर से फंदे को पकड़ के आपने ऊपर से ऐसे, अब ना जैसे आप फंदे डालते हो उसे डाल लीजिए। मैं ये पहली मरतबा ही डाल रही हूँ ये। नई नई टेक्निक्स हैं, आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह मैं आपको 60 फंदे डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने 60 फंदे यानी 60 फंदे डाल लिए, 60। तो अब हम इनको सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। पहले फंदे इस तरह तो बुन लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हमने इसको स्लिप करना है, ठीक है। ये सारे सीधे सीधे बना के अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, जब आखिर में 9 फंदे रह जाएंगे तब मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, ठीक है।
तो वहाँ तक हम सीधा इसको बनाते हैं। अच्छा फ्रेंड जी, देखिए रॉन्ग साइड में पूरी सीधा जो है वो रो बना ली है। तो अब देखेंगे हमारे पास कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे। अब हमें शॉर्ट रोज करनी है, जिससे हमारा जो पीछे वाला जो गले का हिस्सा होगा वो ऊंचा हो जाएगा, आगे से डीप होगा। ठीक है, ये ऊपर से हम बनाते वक्त ऐसा कुछ करते हैं, कभी नहीं करते। ठीक है, अब डिपेंड करता है, यू वांट टू लर्न। अच्छा, ये अब हमने पलट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 9 फंदे हैं इनमें से हम एक फंदा इधर लेफ़्ट नीडल पे लेंगे ऐसे, इसके आगे से धागा ऐसे गुजार के पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए धागा पीछे गुजार के ले गई। अब इस फंदे को दोबारा हम राइट नीडल पे ले लेंगे। ठीक है, और राइट नीडल पे लेके अब हम यहाँ पे आगे एक ये मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, अब हम ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये हमारा कॉलर बन रहा है, हमारा गला बन रहा है, कॉलर नहीं गला बन रहा है। बड़ा ये अच्छा डिज़ाइन का गला बनेगा। तो ये पूरे फंदे जो हैं आखिरी के 9 फंदों तक मैं यहाँ तक पहुँच के मैं फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इनको हम सीधा सीधा बनाते हैं। अब देखें इधर भी ये 9 फंदे हमारे पास हैं, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे ऐसे। ये हमारी राइट साइड है, अब हम फिर रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे ऐसे। अब हमने ये जो 9 फंदे हैं इनमें से हम एक यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेंगे ऐसे करके, और इसके आगे से ये धागा गुजार के पीछे ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसको जो हमने वहाँ से फंदा लिया इसको दोबारा इधर ले लेंगे। ठीक है, अब हमने इसके आगे भी ये मार्कर लगा दें ऐसे, और अब आपने ये रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बनाते जाने हैं एंड तक, और ये मार्कर तक आपने सारे फंदे यहाँ इस नेक्स्ट मार्कर तक आपने सीधे बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए सारे ये मैं फंदे सीधे बनाते हुए यहाँ मार्कर तक आ गई हूँ। ठीक है, ये मार्कर तक आ गई हूँ। अब मार्कर को हटाएंगे हम, और ये जो फंदा था जो इसको हम ये जो हमने यहाँ पे दोबारा लिया था इसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे ऐसे, और सेम वही रिपीट करेंगे कि यहाँ से एक फंदा लेंगे ऐसे, और इसके धागा लपेटते पीछे ले जाएंगे, और इसको दोबारा इधर ले लेंगे और आगे ये मार्कर लगा लेंगे। अब ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे मार्कर तक। ठीक है, नेक्स्ट मार्कर तक सारे फंदे सीधे बनाते हुए इस मार्कर तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा शॉर्ट रोज नहीं करनी, बस यही कोई चंद फ्यू करेंगे। कि पूरे फंदे सीधे बनाते हुए मैं यहाँ इन तक आ गई। ये राइट साइड है, इसको हम मार्कर को उतार लेंगे ऐसे। ये जो फंदा हमने यहाँ पे लिया था इसको हम बुन लेंगे सीधा ऐसे। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे। अब एक और फंदा यहाँ से लेंगे, इसको इसके आगे से धागा गुजारते पीछे ले जाएंगे ऐसे, और इसको दोबारा इसी फंदे को ऐसे रख ले लेंगे और इसके आगे मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, अब ये दोबारा हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, और यहाँ तक मैं सारे फंदे सीधे बनाती हूँ। यहाँ तक मैं एंड तक आ गई हूँ, यह मार्कर तक। मार्कर को हटाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब ये देखें यहाँ पे 6 फंदे रह गए, 7 फंदे रह गए। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे। पलट के हमने यहाँ से एक फंदा और लेना है, ये लेके इसको आपने यहाँ पे ऐसे करना है, और यहाँ पे इसी को लपेटते हुए पीछे धागा पीछे ले जाना है,
और इसको फिर आपने दोबारा दरिया लेना है, ठीक है। और इसके आगे ये मार्कर लगा लें और सारे फंदे आप सीधे बनाएं नेक्स्ट मार्कर तक। नेक्स्ट मार्कर तक आ गए, मार्कर को हटाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, पलट जाएंगे, एक यहाँ से फंदा लेंगे ऐसे, इसके आगे से धागा गुजार के पीछे लेके जाएंगे, इसको दोबारा फंदे को हम इधर ले लेंगे, ठीक है। और इसके आगे ये मार्कर लगा लेंगे। अब सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये हम रॉन्ग साइड पर हैं। मैं क्यों कहेंगे रॉन्ग साइड पे, ये देखें ना, यहाँ पे हमने जिस तरीके से फंदे हमने डाले थे, हमने कास्ट ऑन किए थे, तो कैसे ये देखें डिज़ाइन सब आएंगे। तो यहाँ से ये ऐसा है, सारे फंदे सीधे बना के यहाँ तक एंड तक यहाँ पे आती हूँ। तो सीधे सीधे बनाते हुए यहाँ नेक्स्ट मार्कर तक आ गई हूँ। मार्कर को हटाएंगे, पलट जाएंगे। अब इसको हम पहले इस फंदे को बनाएंगे, इसके धागा लिपटा हुआ, इसको सीधा बना के अब पलटेंगे। पलट गए, ठीक है। अब कितने फंदे रह गए? 3 और 3 6। अब 3 और 3 6 रह गए ना, यहाँ भी 3 और 3 6 7 यहाँ बाद में आएंगे, ठीक है। अब आपने ये 6 फंदे सारे बना लेने, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमने इसको सारा बना लिया है। ये देखें ऐसी डिज़ाइन इसका शेप बन गई है। पलट जाएं, वह हम राइट साइड पे हैं। अब इसको पहले को फंदे को आपने स्लिप करना है ऐसे पर्ल वाइज ऐसे, और धागा पीछे ले जाके सारे फंदे सीधे बनाएं। हमारी शॉर्ट रोज जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ तक मैं सारे सीधे बना के फंदे यहाँ तक आती हूँ, ठीक है। सारी देखें सीधे बना के यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये मैं ये हटा दूँगी, ठीक है। और ये जो फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे, जो ये, और बाकी 6 फंदे भी सीधे बनाएंगे। दो 3 4 5 और 6, देखें ऐसी शेप बन गई है, ठीक है। ये देखें। अब हम पलट जाएंगे, और ये पूरी रो जो है इसको हमने पहले को हमने ऐसे स्लिप करना है, ऐसे पर्ल वाइज, और साथ धागा पीछे ले जाके सारे आपने सीधे बनाने हैं। सारे सीधे बना के यहाँ पे मैं एंड पे पहुँचती हूँ, ठीक है। जी, रॉन्ग साइड से मैंने सारे फंदे सीधे बना लिए। अब हम पलट जाएंगे, ये हमारी राइट साइड है। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं, और यहाँ पे 6 फंदे जो हैं बटन पट्टी के रखूँगी, 6 फंदे मैं यहाँ पे रखूँगी बटन पट्टी के, ठीक है, बटन बैंड के। तो ये इसको आपने ऐसे स्लिप कर लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 फंदे हो गए। अब आपने yarn ओवर करना, हम फंदे बढ़ाएंगे अब हम, ठीक है। तो 2 सीधे बनाएं, फिर yarn ओवर करें, 2 सीधे बनाएं, yarn ओवर, 2 सीधे,
यान ओवर 2 सीधे। इसी तरह सारी रो आपने करनी है, ठीक है। पूरी रो एंड तक 6 फंदों तक आपने ऐसे ही करना है। अच्छा देखिए आखिर में पहुंच गई हूँ। 6 फंदे हमारे छोड़ के, ये 6 फंदे, ये 2 जो हैं इनसे पहले यान ओवर करूँगी, 2 सीधे। और ये जो है इनमें हमने जो है वो बटन होल बनाना है, ठीक है। तो हम 3 जो है वैसे 2 सीधे बनाने के बाद इन 2 का एक करेंगे, 3 सीधे बनाने के बाद, 3 सीधे बनाने के बाद इन 2 का एक करेंगे ऐसे, और इसको हम सीधा बना लेंगे। सॉरी, इसको नहीं, ऐसे नहीं बनाना, ठहरे। 2 सीधे बनाने के बाद आपने यान ओवर करना है और इनको 2 का एक करना है ऐसे, और फिर 2 सीधे बना लें। मैं मिडल में चाह रही थी बन जाए, ठीक है। तो अब हमने पलट जाएंगे और 6 ये सीधे बनाएंगे, 6 ये सीधे बनाएंगे, बीच में सारे हम पर्ल करेंगे यानी उल्टा बनाएंगे, ठीक है। और ये पहले को तो आपने ऐसे पर्ल वाइज स्लिप कर लेना धागे पीछे, 1 2 3, और यहाँ पे हमारा ये बन गया बटन होल, ठीक है। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, और जो यान ओवर है उनको उल्टा बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये यान ओवर है, इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे, यान ओवर आगे, फिर दोबारा इसको उल्टा बनाएंगे। इसी तरह सारे फंदे आपने बनाने हैं, आखिर में जो 6 हैं वो आपने सीधे बनाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक एंड तक फिर पहुँचती हूँ, यहाँ तक। अच्छा पूरी ये देखिए बीच वाले फंदे उल्टे बनाते हुए मैं एंड पर आ गई हूँ। आखिरी 6 मैंने सीधे बना लिए हैं, ठीक है। अब हमने कितनी दफ़ा पढ़ाया, हमने 25 दफ़ा पढ़ाया है। तो पहले हमारे 60 थे, तो अब 85 हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसी तरह ये इसको आपने 6 सीधे बना के, तो आपने ये हमारे बटन पट्टी के हैं। तो अब आपने सारी रो सीधी बनानी है, ये जो है फिर ये आखिरी भी सीधे बनाने हैं। उसके बाद आपने आखिरी जो है उल्टी तरफ से ये सीधे बनाने हैं, और ये रो जो है ये आपने पूरी पर्ल करनी यानी उल्टा बनानी है, ठीक है। और आखिरी जो है वो सीधे बनाने हैं। इस तरह आपने रिपीट करने हैं। 2 हमने बना ली हैं, एक में हमने बढ़ाया और एक हमने उल्टी बनाई। आपने उसके बाद आपने 4 और बनानी है रोज़, ठीक है। यानी अब मैं सीधी बनाऊंगी, फिर मैं बैक साइड से उल्टी बनाऊंगी, 2 हो गई, 4 हो गई। फिर आपने एक और बनानी है, सीधी तरफ से बनानी है, सीधा उल्टी तरफ से उल्टा बनानी है, और 6 हो गई। और 6 बनानी है, कुल हमने रोज़ 6 बनानी है, 2 हमने बना ली, 4 और बनानी है, ठीक है, स्टॉकिंग स्टिच में। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 6 हमने सीधे बना लिए हैं। तो अब आपने ये सारी रोज़ सीधी बनानी है। और जब आप बैक साइड पे जाएंगे तो आपने ये सीधे बना के, ये भी आखिरी भी सीधे 6 बनाने, बीच वाले उल्टी बनाने। फिर सीधे तरफ आएंगे तो आपने ये सारी रो सीधी बनानी है। आपने रॉन्ग साइड पे फिर जाना है, तो ये पीछे वाले जो हैं 6 सीधे, बाकी आपने पर्ल करने हैं यानी उल्टा बनाने हैं, और आखिरी 6 जो हैं सीधे बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कुल जो है वो 6 रोज़ मुकम्मल करनी। तो ये मैं मुकम्मल करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 6 लाइनें बना ली हैं। टोटल हमने 6 लाइनें बनाई हैं, 6 रोज़ बनाई हैं। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से हमने उल्टा बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं शेप भी दिखा दूँ कैसे ये बन गई है इसकी। गले की देखिए शेप कितनी अच्छी बनी है, देखें ऐसे ऐसे बनी है।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2 लाइनें हम सीधी सीधी की बनाएंगे। ठीक है, 2 लाइनें हम सीधी सीधी की बनाएंगे, बिल्कुल दोनों तरफ से सीधी, यहाँ से भी सीधी और यहाँ से भी सीधी। इसको हमने उतार लिया ऐसे। ये पूरी रो में, ये हमारी अब 7th रो है। ठीक है, अब मतलब यहाँ से हमने ये जो हमने 6 लाइन बनाई ना, 6 रोज़ बनाई, इसके बाद ये 7th हमारी। और हम राइट साइड पर हैं। ये पूरे फंदे सीधे बना के मैं एंड पे यहाँ पे आती हूँ। पूरी सीधी रो बना के मैं ये अब 6 फंदे जो हैं ये हमारे बटन बैंड के, ये भी बना लूँगी सीधा। बम्पर हट जाएंगे, रॉन्ग साइड हमारी। तो यहाँ से भी हमने सारी रो जो है वो सीधी बनानी है। ठीक है, ये रो सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। और इस तरह हमें ये ऐसे जो है वो बम्स वाली हमें ये मिल जाएगी, सीधी सीधी की एक रो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ तक सीधी बना के मैं फिर यहाँ पे आपको जॉइन करती हूँ सीधी तरफ। जी देखिए, रॉन्ग साइड इस पूरी ये रो मैंने सीधी बना ली है। आखिर की 2 फंदे बना के हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये देखें, ये हमें ऐसी रो मिल गई। अब हमने डिज़ाइन बनाना है इसमें। ये देखें ना, अब हमने इसका शॉर्ट रोज़ करने के बाद हमने ये जो है वो फंदे बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद हमने 6 रोज़ बना के 7वीं और 8वीं 2 रोज़ बन गई, कुल हमने ये 8 रोज़ बन गई हैं। तो अब हम जो डिज़ाइन बनाने लगे हैं उसमें भी जो है वो फंदे बढ़ेंगे और ये जो राउंड योक का डिज़ाइन है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले को हमने उतार लिया, स्लिप कर लिया पर्ल वाइज, और ये जो है ये फंदे जो है बटन बैंड के ये बना रहे हैं सीधा। अच्छा, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और ये जो 4 फंदे हैं इनमें हमने 2-2 दफ़ा बल देने हैं, सीधा बनाते हुए ऐसे ऐसे करना है और 2 दफ़ा बल देने हैं और इसको ऐसे निकाल लेना है। फिर हमने एक फंदा लेना है, उसमें 2 बल देने हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ 2 बल देंगे, फिर एक और फंदा सीधा बनाएंगे और अंदर की तरफ बल देंगे। ठीक है, एक सीधा बनाया और 4 फंदे हमने इस तरह बनाए डबल बल दे के। ठीक है, फिर एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 2 फंदे। ठीक है, 4 ये थे, एक सीधा बनाया और 1 2 3 4 4 फंदे डबल बल के साथ। फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर हमने इसी तरह डबल बल के साथ 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, और इस तरह सारे हम यहाँ तक एंड तक बनाएंगे। मैं एंड पे आपको मिलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पे एंड पे हमने किस तरह इसको एडजस्ट करना है। चलिए देखें, मैं एंड पे पहुँच चुकी हूँ और हमने एक सीधा बना लिया है। अब हमारे पास 2 और 2 4 और 6 फंदे हैं। ये 6 फंदे तो हमारे इसके बटन बैंड के हैं ना। ठीक है, 6 फंदे। अब मैं 4 फंदे जो हैं वो डबल बल के साथ बनाऊँगी और 2 आखिर में सीधे बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सीधा बनाया था, तो यहाँ पे हम 2 सीधे आखिर में बनाएंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब ये एक फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम ये 4 फंदे बल वाले बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 2 सीधे बना लेंगे।
और ये 6 फंदे जो हैं वो सीधे। अब ये देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड है। अब हमने इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। 2 रोज़ हैं डिज़ाइन वाली, बाकी तो सिंपल ही है, बड़ा इजी डिज़ाइन है। तो ये हम बटन बैंड बना के 6 फंदे इसके सीधे। अच्छा, अब हमने ये जो रो बनानी है सारी सीधी बनानी है, ठीक है। ये 2 फंदे जो हमने बनाए थे वहाँ से सीधे, ये यहाँ से भी सीधे हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे इनके हमने बल खोलने हैं, ठीक है। ये 4 जो फंदे हैं, तो 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों फंदों को आपने बल जो है हमारे, इनको आपने ऐसे पीछे से ऐसे लेके जाके तो यहाँ से आगे से पकड़ लेना है, ठीक है। अब ऐसे एक दफ़ा सीधा बनाया, जान ओवर किया, 2 दफ़ा सीधा बनाया, जान ओवर किया, 3 दफ़ा सीधा बनाया, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे। तो हमें 5 ही देखेंगे फंदे हमारे बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये सीधा बनाएंगे यहाँ एक फंदा ऐसे। अब ये फिर बल खोलेंगे, 1 2 3 और 4। इनको आपने ऐसे ऐसे करके आगे से ऐसे पकड़ लेना है और इनको यहाँ से सामने से ले जाते हुए धागा मारे रखी पीछे। ये एक दफ़ा सीधा बनाया, जान ओवर किया, 2 दफ़ा सीधा बनाया, जान ओवर किया, 3 दफ़ा सीधा बनाया, ठीक है। और अब इसको नीडल ऐसे निकाल लें। ये देखें ऐसे डिज़ाइन से बन गए। तो और ये एक सीधा बनाएंगे। इसी तरह आपने सारी रो बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे मैं पूरे सीधे बना के यहाँ पे आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, देखिए इतने बनाते मैं यहाँ पे एंड पे पहुँच गई हूँ। तो अब हम एक सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर एक आखिरी जो है ये इसका फंदे खोलेंगे ऐसे और इनको ऐसे ले जाके सामने से हम 3 दफ़ा बनाना है, 1 2 और 3। इससे हमें 5 फंदे मिल जाएंगे। और ये आखिर में एक सीधा और ये सारे सीधे, ठीक है। ये सारे सीधे बना के और मैं ये यहाँ से राइट साइड से भी सीधे बना के फिर मैं आपको यहाँ जॉइन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे बैक साइड से ये बना के सीधा, यहाँ से भी सीधा ये बटन बैंड बना के आ गई। अब हमने क्या करना है, ये पूरी रो सीधी बनानी है, ठीक है। तो अब हमारे ये 44 फंदे दोबारा जो है वो बढ़ गए हैं हमारे, ठीक है। 144 सॉरी 44 नहीं 29 फंदे जो है इस डिज़ाइन की वजह से बढ़े हमारे, ठीक है। तो अब हम ये सारी रो सीधी बनानी है ऐसे। ठीक है, फिर इसको भी सीधा बनाइए, बीच में फंदे, सारे फंदे आपने सीधा सीधे सीधे बनाते हुए अब इस तरह सारे फंदे सीधे बनाते हुए यहाँ तक ये भी मैं सीधे बना दूँगी, ये बटन बैंड, और यहाँ से रॉन्ग साइड से बटन बैंड सीधा बनाऊँगी। फिर यहाँ बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखेंगे यहाँ से पूरी जो है रो सीधी बना के इधर आ गई हूँ और ये मैंने बटन बैंड के सीधे बना लिए। अब ये रो फिर हम सीधी बनाएंगे सारी। अच्छा, ये बताना था आपको कि जो अभी पूरे जो फंदे हैं मेरे पास 98 हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अब हमने रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा बनाना है। तो इस तरह हम ये सीधी रो जो है वो घाटे स्टेट की रो मिल जाएगी, इस तरह जैसे हमारी ये रो बनी थी, ठीक है। इस तरह की इस पर भी ये रो बन जाएगी।
और आपको पता है कि ये गार्टर स्टिच की एक रो जो है वो 2 रोज़ मिल के बनती है। ये सारी मैं सीधी सीधी बना के एंड पे ये भी मुकम्मल करके तो मैं फिर बैकबैंड बना के मैं यहाँ पे इस साइड पे आती हूँ, सीधी तरफ आपको जॉइन करती हूँ। अच्छा, बैक साइड से मैं सारी सीधी रो बना के आ गई हूँ। यहाँ पे देखें अब डिज़ाइन हमारा ये नज़र आ रहा है साफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोबारा हमने ये रिपीट करना है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हमने रिपीट करेंगे। तो बिल्कुल बॉर्डर के बाद के हमने ये यहाँ पे बढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, 4 लाइनें जो हैं वो सीधी उल्टी की हम बनाएंगे पहले, ठीक है। ये यहाँ से सीधी तरफ से जो बॉर्डर है वो सीधा बना के पूरी रो सीधी, और ये बॉर्डर सीधा, फिर उल्टी तरफ से ये सीधा और पूरी रो उल्टी बना के, यानी पर्ल करके फिर आपने ये सीधा बनाने में नीट करना है। एक ये 2 लाइन हो गई। उसके बाद फिर आपने यहाँ सामने से सीधा बनाना है, पूरी रो सीधी, ठीक है। और बैक साइड से पूरी ये बैक बैंड सीधा और पूरी रो जो है वो पर्ल करके यानी उल्टा बना के आपने, और ये जो है 6 फंदे सीधे बना के आपने सामने आ गई। ये हमारी 4 रोज़ हो जाएंगी। तो ये बना के मैं आती हूँ सामने, आप फिर बताती हूँ कि सामने बढ़ाना है ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं सीधी उल्टे की। तो अब हम फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ भी बढ़ाए थे, ठीक है। ये देखें इतनी बन गई हैं। अब हम ये बटन पट्टी के फंदे बना के तो 6 फंदे बनाने के बाद yarn ओवर करेंगे और 2 सीधे बनाएंगे जैसे कि हमने ये बढ़ाए थे उसी तरीके से। फिर yarn ओवर करेंगे, 2 सीधे बनाएंगे, yarn ओवर 2 सीधे। इसी तरह आपने पूरी रो करनी है, ठीक है। yarn ओवर 2 सीधे, yarn ओवर 2 सीधे, इसी तरह पूरी रो करके यहाँ तक मैं आपको मिलती हूँ एंड पे, ये बॉर्डर से पहले, ठीक है। बटन पट्टी से, बटन बैंड से पहले आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, एंड तक मैं पहुँच गई हूँ। जो है ये इंक्रीज़ करते हैं फंदे। तो अब मैं जो आखिर में 2 फंदे रह गए हैं ये, तो मैं yarn वर्क करूँगी और इनको दोनों को सीधा बना लूँगी, ठीक है। अब मैं ये 6 बना के और यहाँ से भी इनको 6 बटन पट्टी बना के तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करती हूँ रॉन्ग साइड पे। अच्छा फ्रेंड, में देखें सारी यहाँ पे फंदे बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए। तो 43 दफ़ा हमने इंक्रीज़ किया है। तो पहले हमारे पास 98 फंदे थे, तो अब हमारी टोटल जो हैं वो 184 हो गए हैं, ठीक है। 184 हो गए, ठीक है। अब ये मैंने सीधा बना के और इस साइड से सीधा बना के ये, अब मैं ये जो है रो सारी उल्टी बनाऊंगी, ठीक है। ये हमारी 6th रो है, 5th पे हमने बढ़ाया और 6th पे ये हमारी उल्टी रो है। तो ये जो है हमारे ये, इनको भी हमने जा रहा है अब इसको उल्टा ही बनाना है और पर्ल करना है, सारी रो पर्ल करके और ये सीधे बना के एंड पर, और यहाँ से भी सीधे बना के मैं राइट साइड पे आती हूँ। अच्छा, ये देखें रॉन्ग साइड से मैं सारा पर्ल करके आ गई हूँ। तो ये मैंने बटन बैंड के बाद हमने जो मैं 4 पहले हमने लाइन बनाई, फिर हमने 2 लाइन ये इंक्रीज़ की बनाई, यानी एक सामने से इंक्रीज़ किया और यहाँ से हमने उल्टा बनाया। अब हम फिर 4 जो है लाइनें जिस हमने ये बनाई थी ना, ये सीधी उल्टी की, इसमें स्टॉकनेस स्टिच में 4 लाइनें ये इसमें दोबारा बनानी है, ठीक है। 4 रोज़ हमने बनानी है। तो ये मैं बना के फिर मैं जॉइन करती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने 4 रोज़ और बना ली सीधी उल्टी की, यानी ये स्टॉकिंग स्टिच में। तो अब हमारी टोटल जो रोज़ हैं ये 10 हो गई हैं, ठीक है। अब 2 रोज़ जो है हम सीधी सीधी बनाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है, ताकि हम ये डिज़ाइन बन सके ये वाला, ठीक है। देखें ये बनाइए ना, ये देखें ये बनाइए, फिर एक ये बनाइए। तो अब हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे, दोनों तरफ से नेट करेंगे, 2 रोज़ knit both sides,
ठीक है। ये सारी पूरी सीधी बना के और यहाँ तक एंड तक, और फिर उसके बाद बैक साइड से भी पूरी सीधी बना के मैं यहाँ फ्रंट साइड पे आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें 2 लाइनें हमने सीधी सीधी की बना ली हैं, तो हमें ये डिज़ाइन मिल गया है। ये देखिए गार्टर स्टिच की एक लाइन मिल गई, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, ये वाला दोबारा दोहराएंगे। तो एक दफ़ा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, एडजस्ट बता देती हूँ कि इस तरह आपने बनाना है, ठीक है। एक सीधा। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेट किया है, तो हमें यहाँ पे 2 सीधे बनाने पड़ेंगे, एक सीधा नहीं। पहले मैंने आपको बताया था एक सीधा बनाना है, फिर 4 पे वो फंदों पे हमने बल डालने पे। अब हम पहले 2 सीधे बनाएंगे, ये 6 बनाने के बाद, बटन बैंड बनाने के बाद। तो हम ये 2 सीधे बनाने के बाद हम ये इन 4 फंदों पे हम बल डालेंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4, फिर एक सीधा, और इस तरह फिर 1 2 3 4, फिर एक सीधा, और इस तरह फिर वो हमने जहाँ पूरा अपने बनाना है, इसे रो बनानी है। आखिर में 4 जो बल हैं, 4 जो फंदे हैं, उनको आपने जो बनाना है बल वाला इनको, और ये 2 जो फंदे हैं ना, इनको आपने सीधा बनाना है, ठीक है। जैसे हमने शुरू में सीधा बनाया है। तो यहाँ तक मैं पूरा बना के मैं फिर यहाँ पे आपको मिलती हूँ। ठीक, देखिए आखिर में ये फ्रेंड्स, ये पूरी रो बनाते हुए मैंने आखिर में देखेंगे, अब ये 4 हम बल वाले फंदे बनाएंगे और 2 हमें सीधे बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने एक सीधा बना लिया है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और जैसे कि शुरू में 2 सीधे बनाए थे, तो यहाँ भी 2 सीधे बना लिए हैं, ठीक है। अब ये मैं सीधा बना के, और यहाँ से भी सीधा बना के, तो मैं ये रॉन्ग साइड पे आपको मिलती हूँ। ठीक, देखिए रॉन्ग साइड पे मैंने ये बटन बैंड बना लिए। तो मैंने ये भी बताना था कि ये पहले हमने यहाँ पे बटन होल बनाया, तो उसके 10 रिजेस के बाद ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिजेस के बाद सेकंड बटन होल मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये रॉन्ग साइड पे हैं, तो ये हम 2 सीधे बनाएंगे। ये रो पूरी सीधी है, ठीक है। इनको बल को खोलेंगे 1 2 3 4, फिर ये लेफ़्ट जो नीले को ले जाके ऐसे करके सामने से आपने 3 दफ़ा सीधा बनाना है। 1 यार्न ओवर, 2 यार्न ओवर और 3, और इस हमें देखेंगे 5 फंदे मिल गए, 3 ये और 2 ये, और एक ये फिर सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बल खोले, पूरा आपने रो ऐसी बनानी, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर आपको राइट साइड पे मिलती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बटन बैंड बनाने के बाद। अच्छा फ्रेंड, ये पीछे से भी मैंने जो है वो एक सीधी रो बना ली है। अब मैं जो है राइट साइड पे हूँ। तो अब हमने एक 2 रोज़ और सीधी बनानी है। एक रोज़ ये सीधी बनाएंगे, और बैक साइड से भी यानी रॉन्ग साइड से भी सीधी बनाएंगे, नेट करेंगे हम, ठीक है। और हमें गार्टर स्टिच में इसमें बनाएंगे। तो मैं ये सारी सामने से भी, ये राइट साइड से भी नेट करके, और बैक साइड से भी नेट करके मैं राइट साइड पे आती हूँ, फिर आपको जॉइन करती हूँ। 2 रोज़ आपने सीधी बनानी है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए 2 रोज़ सीधी सीधी की मैंने बना ली हैं।
घाटे स्टिच में एक रो मिल गई है हमें, तो ये हमारा जैसे डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी सेट को ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपने दोबारा रिपीट करना है एक और, ठीक है। यानी इसी तरह आपने फंदे बढ़ाने हैं, उसी तरह फिर आपने ये डिज़ाइन बनाना है। यानी हमने कुल टोटल हमने 1 2 और 3 दफ़ा हमने ये डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। तो 2 बन गए हैं। अब यहाँ से लेकर इसी तरह हमने ये 10 लाइन्स बनानी है, बीच में हमने ये बढ़ाने भी हैं फंदे, उसके बाद फिर हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैं बनाती हूँ, आप भी बनाएं, तो फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना ली हैं जैसे हमने यहाँ बनाई थी। तो अब हमने बढ़ाना है, ये जो साइयाँ हमने बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया था, तो इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ जो करना है वो हमने यहाँ तो हमने पहले इंक्रीज़ किया बॉर्डर बनाने के बाद, ये बटन पट्टी बनाने के बाद, उसके बाद 2 हमने सीधे बनाए। लेकिन इस दफ़ा जो हमने करना है इंक्रीज़, वो हमने पहले यार्न ओवर करके 3 हमने जो फंदे हैं ना वो हमने बीच में वक्फा देना है। ये 2 का था ना, ये हर 3 के बाद हम बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ज़्यादा अब इसके फंदे नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 to 2 ईयर्स ओल्ड के लिए बन रहा है, तो ज़्यादा फिर वो फैल जाएगा, ज़्यादा इसके फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ये इसको हमने उतारा है ऐसे, और ये हमने बटन बैंड बना लिया, ठीक है। अब हम यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। जैसा ये फंदे बढ़ाए, यार्न ओवर करके 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यार्न ओवर और 1 2 और 3। इसी तरह पूरी ये रो करनी है एंड तक, यहाँ तक। तो ये मैं बना के फिर एंड पे यहाँ पे आपको बटन बैंड से पहले आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें इसमें एंड में मैं पहुँच चुकी हुई हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैंने ये 3 देखें, ये मैंने एक यार्न ओवर किया है और ये मैंने 3 जो है वो बना लिए, ठीक है। एक यार्न ओवर कर 3 बना लिए। अब मैं फिर यार्न ओवर करूँगा, आखिर में 2 मुझे सीधे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं 2 सीधे बना लूँगी, और ये मेरे बटन पट्टी के फंदे हैं। अब देखें बाकी जो है वो आपने बैक साइड से आपने ये सीधे बनाने चाहिए, और ये जो आपने बीच वाले फंदे सारे आपने उल्टे बनाने हैं, यानी आपने इनको पर्ल करना है, आखिर की चीज़ जो है वो नेट करनी है, सीधे बनाने हैं, ठीक है। इस तरह आपने 4 लाइनें बनानी हैं जैसे मैंने ये बनाई है, ठीक है। तो 4 लाइन बनाने के बाद फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन भी मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है। 2 लाइनें ये बनाएंगे, इसकी ये घाटी स्टिच की, फिर बीच में डिज़ाइन बनेगा, फिर 2 लाइनें ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बताना था कि ये बढ़ा इंक्रीज़ करने के बाद अब हमारे पास फंदे जो हैं वो 208 हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये चलें मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको सारा डिज़ाइन जो है यहाँ पे ये आखिरी डिज़ाइन ये जो है ये 3rd टाइम डालेगा ना, 1 2 और 3rd, वो फिर मैं बताती हूँ फिर आपको बना के। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें हमारा ये आखिरी जो था वो हमने बढ़ा लिया, उसके बाद ये डिज़ाइन भी बन गया। तो अब ये फंदे जो हैं ये फुल टोटल जो हैं यहाँ से लेकर टू दिस एंड ये 258 हैं, ठीक है। तो अब हमने इनका जो है वो डिवीजन करनी है। हमने देखें मैं लगा लिए हैं, मैंने फ्रंट जो है वो 35 रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लीव 55, बैक 78, फिर दूसरी स्लीव 55, और दूसरा जो है ये फ्रंट वो है 35, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये जो है बॉल जो है वो इसके साथ लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बनाती हूँ, और ये बॉल फिर इसी को के साथ लगा रहेगा, और साथ ही मैं इसको जो है वो पूरे जो है बना के इनको, तो फिर हम इसको स्टिच होल्डर पे डाल लेंगे, ठीक है। तो
इसको पहले को फंदे को हमने ऐसे उतारा, बटन बैंड के फंदे को, ठीक है। और अब हमने सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए डिज़ाइन तो बन गया ना, तो ये अब हमने सीधा सीधा बनाना है, स्टॉकिंग स्टिच से सीधा उल्टा, ठीक है। और बीच में छोटा छोटा डिज़ाइन बनाएंगे, इससे थोड़ा सा मैच करेगा। तो अगर वो जो है वो ऑप्शनल है, आपका मर्ज़ी तो आप बना लें, मर्ज़ी तो ना बनाएं आप। तो ये मैं पूरे यहाँ तक बना के तो फिर मैं आती हूँ, आप ज्वाइन करती हूँ आपको। तो यहाँ तक ये मैंने फंदे जो हैं 35 बना लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इनको हम इससे शोल्डर पे डाल लेंगे, और ये जो है ये थ्रेड इसके साथ ये जो है बॉल लगा रहेगा, और हम नया बॉल यूज़ कर लेंगे। अब जो हमारी 55 यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है ये 55 इसके स्लीव के हैं, तो इनको हम सीधा सीधा बनाते हैं। मैंने उसी से शुरू कर दिया, तो मैंने वो हटा दिया, तो ये हमने यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसको बीच में साथ टक करते जाएं। यहाँ तक नेक्स्ट मार्कर तक मैं आपको बनाती हूँ, यहाँ ज्वाइन करती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ तक मैं पहुँच गई, तो अब ये हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये इन फंदों को, ये जो हमारे नेक्स्ट जो स्लीव है, इसको भी मैं पिरोल होती हूँ उसमें। ये जो हमारे बैक साइड है, ये बैक साइड के फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 78 फंदे जो हैं ये इसमें भी पिरोल होती हैं, ये एक्स्ट्रा यार्न में डिफरेंट कलर में, ठीक है। तो ये पिरो के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इसमें ये धागे पिरो दिए। इसी तरह ये जो है स्लीव्स के फंदे यहाँ से लेकर 55 यहाँ तक, और ये नेक्स्ट जो फ्रंट हमारा, इसका भी मैं धागे में पिरो कर फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी ये देखें, सारे मेरे धागे में पिरो दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये स्लीव जो है ना, ये बनानी शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बना के इधर एक सीधी सिलाई आ गई हूँ। तो हमने 6 सिलाइयाँ स्टॉकिंग स्टिच में बनानी है, एक बना लिए, 5 और बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर वो डिज़ाइन छोटा सा हम शुरू करेंगे। तो पहला जो है वो आप इस तरह उतारते हैं ऐसे करके, और इस तरह आप स्टॉकिंग स्टिच में 6 सिलाइयाँ बनाएँ, ठीक है। तो ये मैं 6 सिलाइयाँ बना के ना फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, मैं 6 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं स्टॉकिंग स्टिच में, यहाँ से उल्टी और यहाँ से सीधी। अच्छा, अब हमने ये 55 फंदे हैं, अब हमने इनमें जो है वो 7 यहाँ से और 7 यहाँ से जो है वो डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो है पहला डिक्रीज़ करेंगे, ऐसे ऐसे उतार लेंगे और ऐसे 2 का 1 करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अब ये सारा जो है साथ में वो डिज़ाइन भी डालती जाती हूँ ना, यहाँ से भी डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन भी डालते जाते हैं। 3 3 6 और 1 7। अब ये जहाँ भी जिस तरह ये फूल सा बना था ना, छोटा सा फूल यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये 3 जो फंदे हैं ना, इनमें ऐसे और ऐसे बल देंगे, एक बार एक फंदा, 2 और थर्ड ये, ठीक है। 3 फंदों के हमने बल दे दिए। अब बीच में हमने फंदे जो 15 जो है वो सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है। अब हमने 3 फिर उस तरह जिस तरह के 3 बनाए थे हमने डबल फंदे डबल बल के साथ 1, 2 और 3। ठीक है। उसके बाद फिर 15 फंदे बनाएंगे 1, 2। अब फिर हम यहाँ पे 3 फंदे जाएंगे डबल बल के साथ 1, 2 और 3। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने फंदे हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। यहाँ से हमने 2 एक कम भी करना है हमने। ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो 6 और 7 है इसको हमने 2 कैक करने हैं ऐसे सामने से ऐसे। ठीक है। ये और आखिरी हमने सीधा बना लेना है। अब आप पलट जाएं। पहला आपने ऐसे उतार लेना है और ये जहाँ हमने वो बल दिए ना उनको हमने उस तरह वहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। ठीक है। ये हमने 3, 6, 7 फंदे बनाए उल्टे। अब देखिए 3 जो फंदे बल वाले हैं उनको बल खोलेंगे, धागा पीछे करके ऐसे बल खोलेंगे 1, 2 और 3। ठीक है। और इनको फिर इस तरह ऐसे ले जाके तो आपने सामने से एक दफ़ा सीधा बना यार्न ओवर किया और दूसरी दफ़ा सीधा बना लिया। ठीक है। अब हमें 3 फंदे हमने बनाए थे वो 3 फंदे हमें मिल गए। ठीक है। अब धागा अपनी तरफ कर गई, बाकी जो है 15 फंदे बीच वाली ये हमारे बल वाले, तो इनको बल खोलेंगे 1, 2 और 3 और फिर इनको ऐसा ले जाके धागा पीछे करके आपने वो एक दफ़ा सीधा बनाया, फिर आपने यार्न ओवर किया और दूसरी दफ़ा सीधा बना लिया। इससे हमें 3 फंदे मिल गए। ये देखें। ठीक है। अब धागा की तरफ करके अपनी तरफ आपने 15 फंदे बनाने और इसके साथ भी आपने उसी तरह करना है जैसे हमने बाकी 2 फंदे खोल के आपने वो बल खोल के तो आपने उनको बनाने हैं। चलो यहाँ तक मैं बना के फिर मैं बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दोबारा ये 3 फंदे आ गए हैं, धागा पीछे करें, इनके बल खोलें। ठीक है। और ऐसे ले जाके आपने एक दफ़ा सीधा बनाया, एक दफ़ा सीधा बनाया यार्न ओवर और दूसरा सीधा बनाया। ठीक है। जैसे हमें 3 फंदे मिल गए, धागा अपनी तरफ करके बाकी 7 फंदे आपने बना लेने हैं उल्टे। ठीक है। ये देखें इस तरह ये डिज़ाइन बन किसी तरह के फूल बन जाएंगे आपने। तो अब आपने हर छठी सिलाई के बाद आपने ये डिक्रीज़ करना है 7वीं सिलाई में। ठीक है। हर 7वीं सिलाई पर हम डिक्रीज़ करते हैं और 7 दफ़ा यहाँ से डिक्रीज़ करना है और 7 दफ़ा आपने यहाँ से डिक्रीज़ करना है। ठीक है। और अब ये जो डिज़ाइन ये दोबारा जो हम 10 रोज़ बना लें और उसके बाद फिर हम एक यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे। ठीक है। कैलकुलेट करके तो इस तरह 7 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ करें, 7 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ करें और इस तरह जो है वो 9 इंचेस बनाएं। उसके बाद मैं बताती हूँ फिर क्या करना है आगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखें 2 दफ़ा मैंने जो है वो डिक्रीज़ कर लिए हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है। तो अब मैं 3rd टाइम डिक्रीज़ करूँगी इस रो के बाद। इसमें रो में मैं आपको डिज़ाइन बताने लगी हूँ कहाँ से मैंने देखिए 3 हमने ये फूल बनाए थे ना। तो अब ये मैं देखें कितने डिज़ाइन के बाद मैंने बताया फंदों के बाद ये दोबारा बनाया मैंने। ये है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 15। ठीक है 15। अब ये 3 जो फंदे ना ये वाले ये 3 फंदे ये इनमें हम डिज़ाइन डालेंगे। उसके बाद फिर जो है वो बीच में कितना फासला है देखें 1, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 15। ठीक है। फिर इन 3 फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे और यहाँ भी 15 हैं। ये देखें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। ठीक है।
15-15 यहाँ पे हम 15 बीच में और 3-3 की हम डिज़ाइन डालेंगे। तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, ये 12 सिलाइयों के बाद 13वीं सिलाई पे ये हमने फासला दिया है। 12 जब हमारी हो गई हैं, नीचे से तो 6 की होनी थी ना, यहाँ से 12 जब हो गई हैं तो फिर हम 13 पे हमें दोबारा ये 4 बनाए हैं, ठीक है। तो अब हम डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 7वीं सिलाई है हमारी, 6 सिलाइयों के बाद से ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब ये सारी मैं सिलाई बनाऊंगी सीधी सीधी ऐसे, और इसको भी सीधे 3 फंदों में सीधा सा बना के, तो यहाँ पे एंड पे भी मैं यहाँ पे 2 का एक करूँगी, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पे डिक्रीज़ किया, तो अब यहाँ पे डिक्रीज़ कर लें। अब हमने 3 दफ़ा डिक्रीज़ कर लिया है, ये देखें, और हमने 4 दफ़ा और करना है। और इनका जो फासला आपको बता दिया, 12 जब रोज़ हो जाएँ तो फिर आपने ये फूल डालने हैं। अब आप जब डालेंगे तो आपने इसके ऊपर डालना है, यानी इसके जब 12 सिलाइयाँ हो जाएँ तो यहाँ पे आपने डालना है, एक यहाँ पे डालना है, और इसी तरह आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो और साथ साथ आपने डिक्रीज़ भी करते आनी है। तो हमारी 55 थे, तो हमारे 7 यहाँ से डिक्रीज़ होंगे, 7 यहाँ से डिक्रीज़, 14 डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो 41 ऊपर रह जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने उससे कफ बनाएंगे, ठीक है, बेबी का कफ बनाएंगे। 9 इंचज़ लंबी होनी चाहिए। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 9 इंचज़ लंबी हो, उसके बाद फिर हम कफ बनाएंगे। 8 या 9 इंचज़ बना लें, जैसे आपका या मेजरमेंट आपके अपने बच्चे के बारे के हिसाब से। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, मेरी ये स्लीव जो है वो इतनी बन के तैयार हो गई है। तो इसका मैं आपको मेजरमेंट दे देती हूँ कितनी है ये। एग्जैक्टली 8 इंचज़ है, ये देखें, ठीक है। और इसका मैं बता दूं कि मैंने कितनी इसकी जो है वो डिक्रीजेस की हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और आपको मैंने बताया था कि हर 8 सिलाई पे हमने इसको घटाना है। ये पहले तो 6 सिलाइयों के बाद घटाया, उसके बाद हर 8वीं सिलाई के बाद, क्योंकि हमने जहाँ पे जिस रो पे घटाया है ना, उसको हमने नहीं काउंट करना। उससे जो अगली रोज़ हैं, यानी पीछे से सामने से, फिर पीछे से, फिर सामने से, फिर पीछे से, फिर सामने से, तो उस तरह 7 मुकम्मल करके तो हमने 8 पे हमने ये डिक्रीज़ की हैं। तो मैंने कुल 7 डिक्रीज़ की हैं, यानी 14 जो हैं वो 7 यहाँ से और 7 यहाँ से, तो 14 हमने कम कर दिए। 55 थे फंदे, तो अब ये रह गए 41। तो अब हमने बस सिंपल, मैंने ये जो आखिरी डिक्रीज़ की उसके बाद मैंने 6 जो हैं वो सिलाइयाँ मैंने सिंपल बनाई हैं, ठीक है, ये आखिरी डिक्रीज़ के बाद। अच्छा अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जैसा ये मैंने कैसे बनाया है कि पहले मैंने ये 7 फंदों के बाद, यानी एक हमने कम किया, तो साथ ही हम डिज़ाइन बनाया, उसमें 15 ये, फिर उसके बाद फिर 3 का बनाया डिज़ाइन, फिर 15 बीच में हमने सीधे बनाए, फिर 8 7 ये, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये डिज़ाइन बनाया है, तो ये पहले जो हैं दूसरा डिज़ाइन बनाया है, तो ये था, ये 16 है, ठीक है, ये 16 मैंने सीधे बनाए, और उसके बाद 3 पे डिज़ाइन बना, फिर ये 16 है, फिर 3 पे डिज़ाइन, फिर ये 16, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड डिज़ाइन बना है ये, तो ये कैसा बना है, ये जो है पहले 4 सीधे बनाए हैं, 4 सीधे बनाने के बाद मैंने ये 3 का डिज़ाइन बनाया, फिर बीच में जो है वो 15, फिर 3 का डिज़ाइन, फिर 15, फिर ये 3 का डिज़ाइन और 4, ठीक है। और आखिरी जो डिज़ाइन है वो तो देखें, इसके मुकाबले में हमने यहाँ पे साथ सिंपली इसको देख के बनाया है, ठीक है। ये इसको इसकी सीध में बनाया है, ठीक है, यानी जहाँ पे ये बना हुआ है सीधा इसके रो से यहाँ से लेके तो सीधा यहाँ तक बनाया, ठीक है। और ये जो देखेंगे ये कैसे बनाया, आखिरी ये 12 बनाए हैं मैंने, फिर 3 है, फिर 15 है, फिर 3,
ये देखें, फिर 12, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया और ये जो है उसके बाद 6 रोज़ बनाई हैं। अब मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा जैसे कि ये कॉलर बना हुआ है, उसमें गार्टर स्टिच में जैसे ये बटन बैंड बना हुआ है, इसी तरह हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम सीधा सीधा बनाएंगे, इसमें हमने कोई कमी बेशी नहीं करनी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसका कितना, ये जो हमने योक बनाई है राउंड योक, इसका कितनी लेंथ है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये है तकरीबन 5.5, ठीक है। ये देखें 5.5 आ रही है। अच्छा, अब हम ये इसको सीधा सीधा इसका जो है वो कफ बनाएंगे। तो ये सीधी लाइन पहले आपने ऐसे उतार लेना है और सीधी सीधी लाइन बनानी है दोनों तरफ से। सीधा ये बन रहा है जो है गार्टर स्टिच में। मैं अब वैसे तो उल्टा भी बनता है दोनों तरफ से, लेकिन सीधा मैं इसको सीधा सीधा ही बना रही हूँ, ठीक है। अब ये पूरा मुकम्मल करके यहाँ पे मैं आती हूँ और फिर जॉइन करती हूँ आपको। ये एंड पे सीधी रो बनाते हुए मैं एंड पे आ गई हूँ। तो इनको भी 2 को बुन लेते हैं सीधा। अब हम पलट जाएंगे और यहाँ से ये जो है इसको अपने आप सीधा ऐसे उतार लेना है और इसको भी सीधा बनाएं, ठीक है। ये जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसको भी सीधा सीधा। ये देखिए, इसमें हमें ये एक लाइन गार्टर स्टिच की 2 सीधी सीधी लाइनों के बाद एक गार्टर स्टिच की लाइन मिलेगी। तो इस तरह हम जितना ये चौड़ा है, यानी ये 1 2 3 4 5, तो हम भी 5 रिजेस बना लेते हैं, यानी 5 लाइनें गार्टर स्टिच की, और 6 पे इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। जब फ्रेंड्स ये देखें 5 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसको हम जो है वो बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और ऐसे 2 फंदों के साथ बैक लूप से इकट्ठा बनाते हुए कर सकते हैं ऐसे। तो ये इस तरह मैं सारा आपको बंद करके दिखाती हूँ, ठीक है। जी देखिए, पूरा ये मैंने ये बाइंड ऑफ कर दिए है, ये देखें। तो ये आखिरी रह गया, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इतना हम ये जो है वो रख के धागा, क्योंकि हमने ये स्लीव सीनी भी है, तो हम इतना धागा रख लेंगे और इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी स्लीव में तैयार करती हूँ, आप भी तैयार कीजिए, तो मैं फिर उसके बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखें, दोनों हमारी स्लीव्स तैयार हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंदे हमने बुन लिए थे, इनको मैं नीडल पे चढ़ाऊँगी, और इसी तरह ये जो फंदे हैं ये भी नीडल पे बैक वाले, और ये दूसरा जो फ्रंट है ये, इसको भी नीडल पे चढ़ा के मैं फिर आपको जॉइन करती हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देखें, सारे मैंने ये फंदे इसमें नीडल में डाल लिए हैं, सर्कुलर नीडल में। तो ये याद होगा कि हमने ये फंदे बना लिए थे हमने, ठीक है। और ये देखिए, इसके साथ ये जान जो है वो अटैच है ऑलरेडी। ये मैंने ये जान इसके साथ ही अटैच नहीं दिया था, ये बॉल। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना 4 फंदे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। हमें ये गैप फिल करना है,
ये जो है ना, ये गैप फिल करना है। ये जो हमारी स्लीव का गैप है, इसको हमने फिल करना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बनाने के बाद हम इसको साथ जोड़ेंगे, बुनेंगे इनको। ये बैक साइड के फंदे हैं सारे, तो इनको सीधा बनाते हुए सीधे बनाते हुए यहाँ एंड तक आती हूँ। ठीक है, ठीक, देखिए बैक के पूरे फंदे सीधे बनाते हुए मैं ये एंड पे आने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी हम 4 फंदे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, और इसके साथ जो नेक्स्ट फ्रंट है हमारा, ये इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ तक एंड तक मैं पहुँचती हूँ। ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए, ये मेरा हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली पहले। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो फंदे हैं 156 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 156 है। अब हम इनकी 6 लाइनें बनाएंगे स्टॉकिंग स्टिच में, जैसे हमने ये बनाई थी डिज़ाइन की शुरू करने से पहले, ये स्लीव में। ठीक है, 6 लाइनें बना के तो मैं फिर आती हूँ, फिर उसको हम इनको एडजस्ट करेंगे। डिज़ाइन जो है वो नीचे कैसे एडजस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने कैसे करना है, ये जो बटन पट्टी हैं दोनों तरफ से सीधे बनेंगे, ये जो है 6 फंदे, और ये बाकी बीच वाले जो फंदे सारे हैं वो आपने स्टॉकिंग स्टिच में बनानी है, यानी ये सामने से सीधा और बैक साइड से उल्टा। ठीक है, तो इस तरह 6 लाइनें आपने कंप्लीट करनी है, और साथ आपने ये भी देखना है कि आपका अगर 10 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं एक उसके दरमियान में और दूसरे दरमियान में, अगर 10 रोज़ मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर हम ये बटन होल भी बनाएंगे। ठीक है, बाद में। अच्छा फ्रेंड्स, देखेंगे मैंने 6 जो है वो रोज़ बना ली हैं स्टॉकिंग स्टिच में, यानी सामने से सीधा और यहाँ से उल्टा। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ये जो डिज़ाइन हमने इस पे बनाया है ना, वो स्लीव्स पे वही डिज़ाइन वो हम नीचे भी बनाएंगे। तो इसको पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और सीधे ये बनाएंगे। सॉरी, अगर आवाज़ आ रही है आपको, तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से ये आवाज़ जो है ऐसे आ रही है। अच्छा, हम जो 6 फंदे सीधे बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बल देंगे 3 फंदों को। ठीक है, 1 2 1 2 और 1 2, जैसे कि हमने इसका डिज़ाइन बनाया है, आपको याद होगा, एक दफ़ा सिखा हुए बैठी हूँ मैं। अच्छा, अब मैं 15 फंदे बीच में बनाऊँगी सीधे। अच्छा, 15 फंदे मैंने बना लिए। इन 3 जो हमने बल दे के फंदे बनाए, इनके बाद 15 फंदे बनाए हैं। अब फिर मैं 3 फंदों को बल दूँगी ऐसे। इसी तरह अब फिर 15 बनाऊँगी, फिर 3 फंदों का बल दूँगी, फिर 15 को पूरा ऐसा एडजस्ट करके, तो आखिर में मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ, देखते हैं कितने फंदे आखिर में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें,
मैंने ये 3 जो है बल वाले बनाए, उसके बाद मैं 15 ये फंदे बनाए हैं सीधे। तो अब मैं फिर 3 बल वाले बनाऊँगी। उसके बाद ये कितने फंदे हैं, ये बटन बैंड से पहले हमारे पास वहाँ पे शुरू में 6 थे, तो यहाँ पे हैं 7। 3 और 3 6 और 7। तो एक फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 7 को सीधा बना लें, ठीक है, इसी तरह। और ये बटन बैंड के फंदे भी सीधे बना लें, 6 जो हैं ये। तो अब आपने क्या करना है, पीछे से आपको मैंने बताया हुआ है कि बाल वाले फंदे इनको कैसे आपने बनाना है। उस तरह बना के तो ये आपकी 2 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने 12 या 12 रोज़ बनाने के बाद 13 रो पे दोबारा हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम दोबारा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो फिर हम आपको पता है ऑल्टरनेट बनाते हैं। ये यहाँ पे बनाए में तो वो फिर इधर बनाएंगे, ठीक है। बीच में 2 ये फ्लावर्स के दाम एक फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं बना के और 12 रोज़ बना के ऊपर तो फिर मैं दोबारा जॉइन करती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने ये 12 जो है वो रोज़ बना ली हैं इस डिज़ाइन के बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है ना, इनमें 15 फंदों का ये स्पेस है। तो इसमें जो मिडल है ना, यानी हम 7 गिन के ना, तो जो मिडल होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये मिडल है, ठीक है। ये मिडल है, तो ये ऊपर तक ऐसे जाएं। ये आपने इसको यहाँ पे ये मार्कर लगा लिया, ठीक है। अब इसके आसपास के 2 जुड़ेंगे, 3 हमारे बन गए, ठीक है। इस तरह ये हम बनाएंगे। इसी तरह फिर आप ये ऊपर क्रॉस करेंगे, इनके दरम्यान में से आप जो मिडल वाला फंदा है वो निकाल के उसके आसपास यानी 3 बना के तो उसका फिर आप डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने करते जाना है। और उसके बाद जब आप थर्ड टाइम बनाएंगे डिज़ाइन ये, तो आपने इन दोनों को फॉलो करना है। इसके ऊपर यहाँ से जो है वो निकाल के, तो आपने इनको फॉलो करके यहाँ से 12, अब जब हम बनाएंगे तो 12 फिर दोबारा रोज़ बनाएंगे। उसके बाद फिर जो डिज़ाइन बनेगा वो इनको फॉलो करना, पहले वाले को, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मिडल का है ये। तो इसके आसपास जो है 2 को मिला के तो हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। इस तरह मैंने अब ये डिज़ाइन बनाते जाना है। और ये जो है यहाँ से लेकर तो नीचे तक आपने 10 इंचेस बनाना है। ये हमारी जो स्लीव्स हैं ये 9 इंचेस के, तो इनसे 1 इंच बड़ा बनाएंगे। उसके बाद फिर 10 इंचेस बनाने के बाद ये हम बनाएंगे बॉर्डर। उसके बाद फिर हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं बनाती हूँ, आप भी बनाइए इस तरह। ये 10 इंचेस बनाएं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने अपनी लंबाई ये मुकम्मल कर ली है। तो ये देखें, अब इसको मेजर करते हैं कितना हो गया है। ये 9.5 हो गया है, ठीक है। तो इसको, क्योंकि ये जो हमारी स्लीव्स हैं 9 इंच है फुल, यहाँ तक 9 इंच है ये। तो ये 9.5 हो गया। अब हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि स्लीव का बॉर्डर बनाया था 5 रीजेस बना के। तो 6 जो रो होगी उस पर हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स ये देखें, मैंने ये बॉर्डर बना लिया है 5 रीजेस का, 1 2 3 4 और 5। अब हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। आप एक एक करके भी बंद कर सकते हैं, 2 करके भी बंद कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं एक एक करके भी ये बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
इस तरह बंद करके सारे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये बाइंड ऑफ करते करते मैं कंप्लीट हमारा होने वाला है। थोड़ा सा इसको अब हम बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे फिर अंदर टक इन कर देंगे। जो है स्लीव वो भी इसी तरह मैं सी के फिर आपको दिखाती हूँ। देखें अच्छा फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसके बटन भी लगा लिए हैं, 6 बटन लगा दिए और वही दूसरी स्लीव मैंने सी ली है। देखिए सारी ठीक है, स्लीव बहुत अच्छे से सिल के तैयार हो गई है और हमारा ये जो कार्डिगन रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा साइज़ बना है। फ्रॉम 1 to 2 years ओल्ड, बल्कि 3 years तक भी बच्चा पहन सकता है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देखें अंदर से ये ऐसा है। इसके बटन जो हैं वो खोल के दिखा देती हूँ आपको। स्टार्स बने हुए ज़रा इसके कॉर्नर्स हैं ना, तो उसमें से निकालने ज़रा होल में से मुझे प्रिटी लगे, मैं ले आई। ये देखें ये ठीक है। आपको पता है यहाँ से तो हमारी यहाँ स्टिचिंग होती नहीं है, ये एक साथ बनता है सारा, बस सिर्फ ये स्लीव इसको सीना पड़ता है यहाँ से हमने। तो चलें इसको फिर हम इसको आप रेडी करें अपने लिए, अपनी बेबी गर्ल के लिए या अपनी किसी को गिफ्ट देना है तो बनाइए इसको। और ये देखें इतना इजी बन गया है, कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है और इतना प्रिटी डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। देखें आगे से हमें ये ऐसा लगता है, ये देखें, और पीछे से हमें मैं दिखाती हूँ आपको कैसी इसकी लुक है। बहुत एक राउंड इसका जो है ना, है जो योक है, राउंड योक वाले बेबी गर्ल के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें पीछे से हमारा ये ऐसा बन के तैयार हुआ है, कितना देखें प्रिटी बन के तैयार हुआ है। ये देखें और डिज़ाइन भी बहुत इजी है ये। और इसका जो मैंने कॉलर है वो भी आपको पता है, मैंने और तरीके से बनाना सिखाया है, ऐसे एक शॉर्ट रोज़ और तरीके के बताए हैं मैंने आपको। तो चलें इसको बनाइए, फिर आप मुझे अपना फ़ीडबैक दें, अपना कमेंट्स करें और मुझे बताइए कि ये मेरी एफ़र्ट आपको कैसी लगी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।